प्रेम और करुणा से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। प्रेम की ऊर्जा से यही खेल चल रहा है दुनिया का। मैंने कल भी कहा था कि प्रेम की ऊर्जा से ही तुम लोग इस दुनिया में आए हो। ईसा मसीह ने तो इतना तक कह दिया कि प्रेम ही ईश्वर है। मैं तो कहती ईश्वर को भूल जाओ, अगर प्रेम ही तुम्हारे पास रहा ना तो ईश्वर तो अपने आप आ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कहती, कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है कहीं ये पृथ्वी का प्रेम तो नहीं है जो अपनी तरफ खींच रही है। जिसको तुम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हो, वैज्ञानिक लोग उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, कहीं पृथ्वी का प्रेम तो नहीं है। और पृथ्वी के प्लस और माइनस ध्रुव जो हैं ऊर्जा के, कहीं प्रेम का प्रतीक तो नहीं है। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आपस में गुथे हुए हैं, ये प्रेम की गांठ तो नहीं है, कहीं प्रेम का गठबंधन तो नहीं है ये। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ये विराट प्रेम के धागे में पिरोया हुआ है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को इकोलॉजी के बारे में बताया था। तो यही इकोलॉजी है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि हम अलग अलग हैं, पर कोई आपसे अलग नहीं है। पृथ्वी पर अगर कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। सूर्य के ऊपर कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि सब लोग प्रेम के धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। और हृदय में प्रेम है तो आपके हृदय में ईश्वर वास करेगा। आपकी आंखों में करुणा है। मैं वो प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, फिल्मी प्रेम की बात है। वो तो दुनिया की सबसे बेकार दिन भर शिकायतें, तुमने हमको देख लो। वो प्रेम का मतलब है कि सब कुछ दे देना, बिल्कुल अपने प्रेमी के ऊपर न्यौछावर हो जाना, कोई शिकवा नहीं, तुमसे कोई शिकायत नहीं, हर हाल में तुम्हें हमें स्वीकार किया, जैसे तुम हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, कोई शिकायत नहीं मुझसे। और कुछ दो चार बातें कहूंगी नए वर्ष पर, कि हमें ये जीवन मिला है, जीवन एक अवसर है। इस एक एक मिनट, क्योंकि नए साल को कुछ संकल्प करने पड़ेंगे आपको। क्या ये नए साल के, ये वाला साल आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे नए साल के लिए? हम क्या क्या जो हमें गलती है हम कैसे सुधारेंगे इनको? हम तो जीवन जो है एक अवसर है, हर क्षण का एक सही उपयोग कर लो। एक जो क्षण निकल जाएगा वो क्षण दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आप जीवन के क्षणों का कैसा उपयोग करते हैं ये आपके हाथ में है। मैं पैसे रुपए की बुराई नहीं कर रही हूँ। पैसा रुपया, कृष्ण ने भी बहुत पैसा कमाया, कृष्ण के पास भी बहुत बड़ा महल था, सब कुछ था। आपने बहुत पैसा रुपया कमाया, पर जीवन के अंत समय में पैसा रुपया काम नहीं आएगा आपके। आप बहुत ज्यादा यश प्रसिद्धि कमा लें और अहंकार की वृद्धि होगी, आखिरी समय जब आप, तो ये यश प्रसिद्धि भी आपके काम नहीं आएगी। तो फिर जीवन की कसौटी क्या है? जीवन की कसौटी यह है कि आपने जो कुछ भी कमाया है अपने जीवन में वो व्यर्थ ना जाए, वो सार्थक हो जाए। पैसा भी कमाना चाहिए। महावीर को भी रोटी की जरूरत पड़ती है। कृष्ण ने भी महल में रहते थे, द्वारकापुरी थी उनके पास, तो वो भी 56 भोग करते थे, पर ऐसा नहीं। तो ऊपर उनके चरण आत्मा की दिशा में जाते थे। आपके चरण कहाँ पड़ रहे हैं? आपकी सोच कहाँ है? आपके प्राणों का गमन कहाँ है? आपके प्राणों का, अगर आपके प्राण आपकी आत्मा तक जाते हैं तो आपका जीवन सार्थक है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन की व्यर्थता है। जीवन की सार्थकता और जीवन की व्यर्थता आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। ना पैसा है, ना रुपया है, ना यश है, ना प्रसिद्धि है, ना कीर्ति है, कुछ भी जीवन से बढ़कर नहीं है। तो जीवन के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देना ही सबसे बड़ी कला है। और जीवन का ना आदि है ना अंत है। जीवन का कोई ना आदि है ना अंत है, जीवन अनंत है। और अपने जीवन को के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। ये संकल्प लो ना कि हम अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे।
जीवन ही सृजन है। जब तक आपकी चेतना बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगी तो तब आप में सृजन नहीं आएगा। सृजन करना बहुत मेहनत का काम है। सृजन करने का मतलब ये नहीं कि कोई पेंट बना लिया, चित्रकारी बना लिया, कोई मकान बना लिया। सृजन करना ऊपर ऊंचाई पर उठना, चेतना को ऊंचाई पर ले जाना बहुत मेहनत का काम है। बहुत मेहनत करना पड़ती है आपको, बहुत पेट्रोल लगता है, बहुत पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। गाड़ी को फर्स्ट गियर पर चलाने में, पहाड़ पर चलाने पर बहुत दिक्कत आती है। फर्स्ट गियर पर चलानी पड़ती है, पेट्रोल भी ज्यादा लगता है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो न्यूट्रल गियर, नीचे उतरना बहुत आसान है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत आसान है। नीचे गिरना इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर छोड़ो, पेट्रोल भी नहीं खर्च होगी, अपने आप धड़कती जाएगी। और गाड़ी को ऊपर ले जाना है तो फर्स्ट गियर पर ही गाड़ी चलाना पड़ेगी। और जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे आपको अपना बोझ कम करते जाना पड़ेगा। जो बोझ हम लोगों ने लाद के रखा है, बहुत बोझा है हमारे पास, क्योंकि हम अंदर के खालीपन को भरने के लिए बहुत ज्यादा बोझ इकट्ठा कर लेते हैं। घर में भी बहुत सामान इकट्ठा कर लेते हैं, आज नहीं तो कल ये काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा। पर जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनको बोझ कम कर देना चाहिए। मेरी बात को समझना पड़ेगा आपको। बोझ लेके आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। और अगर आपका सबसे बड़ा बोझ तो अहंकार है, अगर अहंकार को लेके आप कभी ऊंचाई पर नहीं चढ़ेंगे, उसको तो सबसे पहले नीचे फेंकना ही पड़ेगा। और किस बात का अहंकार? क्यों लोग अहंकार करते हैं? कुछ भी नहीं होता फिर भी अहंकार, जबरन में अहंकार। क्यों हम मुखौटा लगा के घूमते हैं? अपने आप को हल्का फुल्का रखो, हल्का फुल्का रखोगे तो जल्दी से सट 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 ऊपर पहुंच जाओगे। और जितना ज्यादा भार रहेगा आपके ऊपर, जितना ज्यादा बोझा रहेगा, तो बोझ के से ही इतने दबे रहोगे कि ऊंचाई पे एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तो अपने आप को भारहीन करो और जीवन की सार्थकता को और जीवन की व्यर्थता को समझो। तीसरी बात भी मैंने कल ये कही थी कि हंसना हंसाना, मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत हंसते हैं। कल आप लोगों ने, शिष्यों ने बहुत अच्छा डांस किया। मैं ये नहीं देखती, इतनी सारी चेतनाएं हैं। जब सब लोग सामूहिक रूप से मिलते हैं तो बहुत सारी चेतनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहता, इतनी सारी सब चेतनाएं रहती हैं। सब चेतनाएं मिलकर निखिल धाम में एक बहुत अच्छा आनंद विलास कर रही हैं। उसमें कोई चेहरा नहीं रहता। और जब आप निखिल धाम में, निखिल के सदगुरु दिखलेश्वर के प्रांगण में, उनके दरबार में बैठ के आप आनंद विलास करते हैं, तो सोचो आपके जीवन में कितना आनंद बरसेगा। आनंद ही आनंद बरसेगा। ऐसा नहीं कि कोई आप बहुत अच्छा नाचते हैं, कोई मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ, कोई अपन लोग नर्तक नहीं है, पर हम लोग अपनी मस्ती करते हैं, आनंद देते हैं। ये ब्रह्मांड में आप क्या दे रहे हैं? है क्या हमारे पास ऐसे आनंद के? आनंद देने में, मस्ती देने में, हंसने में, बोलने में, किसी को हंसाने में कुछ खर्च थोड़ी होता है। आप चाहे तो किसी को रुला भी सकते हैं, बहुत अच्छा किसी को रुला देना। किसी को टेंशन देना भी बहुत आसान काम है। पर आप चाहे तो किसी को हंसा भी सकते हैं। आप चाहे तो किसी के ऑटो में मुस्कुराहट भी ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। और वही मुस्कुराहट आदमी किसी के ऑटो में ला सकता है जिसके पास कॉस्मिक ऊर्जा है। जो आदमी विकास पे आगे बढ़ा है, जिसका विकास हुआ है, जो विकास की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा है, वही हंस सकता है और वही हंसा सकता है। और उसमें ही हास्य है। पशुओं में हास्य नहीं है। गधे घोड़ों को हंसते मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने देखा बहुत सारे महात्मा ऐसे बिल्कुल गंभीर गंभीर बातें करते रहते हैं। घर में 4 बार भोजन करते हैं, कहते हैं मत खाओ रोटी, दाल भी छोड़ दो, रोटी भी छोड़ दो, जैसा कर दो वैसा कर दो। तो बस बिल्कुल ऐसा गंभीरता। गंभीरता एक बहुत बड़ी बीमारी है। गंभीर लोगों को देख के तो मैं छुप जाती हूँ। ऐसा भगवान से कहीं पाला ना पड़े कि सूरत ना देखना पड़े इनकी। और जो आपको हंसते हैं, हंसाते हैं, ऐसे लोग हैं, उनसे 2 मिनट बात कर लो तो मन खुश हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। एक चेतना को आपने आनंद दिया, आपने किसी को खुश कर दिया। और जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। आपके पास आनंद है तो आप आनंद बांटेंगे, आपके पास टेंशन है तो आप टेंशन बांटेंगे। जिसके पास, और जो कुछ भी बांटोगे एक दिन लौट के वो तुम्हारे पास आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। और हम तुम बैठ गए बात करने तो भी रात हो जाएगी।
इसलिए लोगों की ट्रेन भी 3 बजे जाना है, मुझे गुरु पूजन भी कराना है आपको, बड़े गुरु जी का आह्वान भी करना है। आप लोगों को एक बार फिर नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये साल आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, हंसते मुस्कुरा